देखा। मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, मैं जेल में भी गया 8 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, लेकिन उस दौर में भी मैंने ये जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर किया इस बार। और सिर्फ एक खौफ से कि इनको ये डर था कि अगर अवाम सड़कों पर निकल आई और अवाम जो अवाम के अंदर दिल में है कि ये हमारे मुल्क से जुल्म हुआ, कि बाहर से बैठ के एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू वो हुक्म देता है हमारे एम्बेसडर को, धमकी देता है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो हम ये कर देंगे, और अगर उसको हटा देंगे तो हम माफ कर देंगे। यानी इस तरह का तकब्बर 22 करोड़ लोगों के ऊपर इस तरह का तकब्बर करना, और फिर वो साजिश कामयाब हो जानी, और फिर ये चोर ऊपर आ जाने, और फिर चोर आते साथ ही महंगाई, और महंगाई हमारे ऊपर 3.5 साल कहते रहे कि जी बड़ी महंगाई है, महंगाई मार्च हो रही है जी, लोग पिस गए। इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो हमने 3.5 साल में नहीं की, और अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। उसकी आज स्टेटमेंट आई है इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है कि अभी हमें IMF को खुश करने के लिए और महंगाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको आज इस मौके पे मैं आपको इसलिए सारों को बुलाया है कि आपने एक बड़ा अहम रोल प्ले करना है। इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है पिंडी और इस्लामाबाद का खास तौर पर, क्योंकि मैंने आपको एक कॉल देनी है। इस बार ही हमने तैयारी से निकलना है। जी, सो हमने राहुल पिंडी सुने मेरी बात, सुने जरा, सुने। बारी तो आती रहेगी, मैं पहले आपको जरा तैयारी करवाना चाहता हूँ। बारी से पहले आपकी तैयारी होगी, और तैयारी क्या होगी देखिए, आप जरा तैयारी मेरी सुन लें। हमने 25 को हमने पुरअमन एहतजाज के लिए तैयारी की। हमें अंदाजा ही नहीं था कि सामने ये क्या करेंगे और किस तरह का जुल्म करेंगे, ना देखेंगे कि औरतें हैं, बच्चे हैं सामने। ऐसा फिर से मैंने कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। मीडिया को इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, अच्छे अच्छे सहाफियों को धमकियां आ रही हैं। शाबाश। ये देखें, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अभी मैं फिर से आता हूं, तो इन्होंने पूरा वो किया जो एक डिक्टेटरशिप में होता है, कभी जमहूरियत में इस तरह नहीं होता। इस बारी मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि इस बारी हमने तैयारी करके निकलना है। और तैयारी क्या है, अब सुन लें मेरी तैयारी क्या है। देखिए, और ख्वातीन भी यहां बैठी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने कभी अपनी, अब 70 साल का होने लगा हूं इस साल, कभी मैंने अपनी जिंदगी में कौम को मुत्तहिद ऐसे नहीं देखा जिस तरह आज सारी कौम इनके खिलाफ मुत्तहिद है। कभी मैंने ऐसे नहीं देखा। ये पहली दफा है कि चाहे वो हम जिनको कहते हैं मम्मी डैडी या बर्गर क्राउड, वो भी साथ है आपके, मजदूर भी आपके साथ है, किसान भी आपके साथ है। क्योंकि किसानों से जो आजकल हो रहा है, अब किसानों को भी नजर आ रहा है कि हमारे दौर में हमने किसानों का क्या फायदा करवाया था और पैदावार इस मुल्क की कितनी बड़ी थी। आज सारे तबके और घर में ख्वातीन जो बैठी हैं, मैंने कभी हमारी औरतों को इस तरह उनका जज्बा और जुनून नहीं देखा जो आज है। वो सब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है। हमारे नौजवान, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, इस वक्त सारी जो कौम है
وہ اس وقت تیار ہے اس کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے کے لیے۔ آپ سے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس باری وہ کام کرنا ہے جو ابھی تک میری کارکنوں نے نہیں کیا۔ ڈور ٹو ڈور آپ نے گھروں میں جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، آپ نے لوگوں کو دروازے نوک کرنے ہیں اور کہنا ہے کہ ہم آپ کو سیاست کے لیے نہیں نکال رہے، جہاد کرنے کے لیے نکال رہے ہیں۔ ہم اپنے سنیں انشاءاللہ۔ اچھا سنیں آپ میری بات، ابھی نعرہ لگایا، ابھی ایک نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں آپ اصل میں لا الہ الا اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو یہ جو امریکہ کو ایک بت بنا کے ہمارے سامنے اس کی پوجا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ ہم ایک سب سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم غلامی صرف اللہ کی کرتے ہیں، کسی کے اور سامنے ہم نہیں جھکتے۔ اور یہ جو امریکہ کا بوٹ پالشر چیری بلاسم یہ جو آیا ہے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، جس نے کہا کہ ہم تو بیکاری ہیں، کہتا ہم بیکاری ہیں، 22 کروڑ لوگوں کو اس نے کہا ہم بیکاری ہیں۔ ہم بیکاری نہیں ہیں، یہ بیکاری ہے۔ سو دیکھیں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جائیں گے لوگوں کے پاس، آپ نے سارے لوگوں کو ایک بات بتانی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ ساری قوم کو نکال رہے ہیں۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے، کسی کو کوئی ایسا دروازہ نہ ہو، کدھر خواتین جائیں گی، کدھر نوجوان جائیں گے، کدھر ہمارے کسانوں کے پاس جو ارد گرد علاقے ہیں ان کے پاس جائیں گے، ہر طبقے کے پاس آپ نے جانا ہے۔ میں نے عامر کو کہا ہے کہ میں پوری رپورٹ دیکھنا چاہتا ہوں اس باری، مجھے ایڈریسز چاہیے کہ کدھر کدھر ہمارے لوگ پہنچے۔ ایک منٹ سن لیں پہلے، کدھر کدھر تو میں بھی بات کرتا ہوں نا، ایک منٹ میں ایک ٹھہر جاؤ، چلو 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 بولنے دو آ جاؤ نا، بولنے دو، بولو بولو بولو۔ یار تھلے بھائی ٹھیک ہے بولنے دو